आज मैं आप लोग को एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2023 8 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 8210007585 पे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 2 अगस्त 3 अगस्त 4 अगस्त और 7 अगस्त के सही PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, समाज के कमजोर वर्गों के गरीब की कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? आपका अनुच्छेद 39A से संबंधित है। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44 में परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 42 में जोड़ दिया गया कि राज्यों का काम को उचित और मानवीय स्थितियों और प्रस्तुति सहायता को सुनिश्चित करना चाहिए। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। एक पूछा गया था, ओलंपिक 2026 में किस देश में आयोजित की जाएगी? 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी इटली देश करेगा। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 को शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस के सिमनोक्स में आयोजित किया गया था। USA ने 1932, 1960, 1980 और 2002 में 4 बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। 1900 में पेरिस में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया और नॉर्मन पिर्चर्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया जा रहा है। आदर्श है इसका वॉक मेड फॉर शेयरिंग। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका 2018 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। एक प्रश्न पूछा गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन में हुई जिसे ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान को नियंत्रित किया गया। इस लीग का संविधान 1906 में कराची में पाकिस्तान में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता थे आगा खान। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एक पूछा गया था आपका, संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 16 आपका सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 14 में आपका कानून के समस्त समांतर कानून की समान सुरक्षा है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध। अनुच्छेद 18 में शैक्षणिक छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, पोंगल कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को कुन्नू पोंगल कहा जाता है। यह हिंदू देवता सूर्य देवता को समर्पित है और यह मकर संक्रांति से मेल खाता है। भारत में कई क्षेत्रों में नामों के तहत मनाई जाने वाली फसल का त्यौहार है। पोंगल के पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। पोंगल के दूसरे को थाई पोंगल कहा जाता है और पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। एक पूछा गया था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। मैंने इसका फर्स्ट शीट में ही एनालिसिस करवाया था। जो इन्होंने देख के गया उन्होंने 100% रियल सही किए होंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में। आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में। युवा बंगाल हेनरी वीएन रेजियो। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867। रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद 1897। थियोसॉफिकल सोसाइटी मेडम HP ब्लास्की 1875 ईस्वी में स्थापना किए थे। एक पूछा गया था, किस भारोत्तोलन को बेस्ट भारोत्तोलक अवार्ड दिया गया? मीराबाई चानू को। हरियाणा में पुरुष के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? भांगड़ा नृत्य किया जाता है। हरियाणा और पंजाब में पुरुषों द्वारा जाने वाले प्रमुख नृत्य भांगड़ा है। एक पूछा गया था, चंदवारा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। चंदवारा का वर्तमान भौगोलिक स्थिति यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है।
चंदवारा के युद्ध मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को पराजित किया। चंदवारा का युद्ध 1193 और 1194 के ईस्वी के बीच लड़ा गया था। एक पूछा गया था चंबल नदी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना का कार्य 1952 से 1954 में शुरू हुआ था। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों का 50-50% की हिस्सेदारी है। गांधी सागर बांध, यह बांध 1960 में मध्य प्रदेश के भानुपुरा तहसील में बनाया गया था। गांधी सागर बांध दो नहरों निकाली गई है। बाई नहर बूंदों तक पहुँचती है और मेज नदी में मिलती है। दाई नहर पर्वत नदी को पार करके मध्य प्रदेश में पहुँचती है। यह गांधी सागर पावर स्टेशन भी है। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध गांधीनगर बांध से 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध, इसे कोटा बांध भी कहा जाता है। यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर दूर है। यह एक विद्युत ऊर्जा संयंत्र भी बनाया गया था। कोटा बैराज, यह कोटा शहर के पास बना हुआ। इसमें दो नहरें निकलती। दाई नहरें पर्वती और परवन नदी के पार करके मध्य प्रदेश में जाती है और बाई नहरें कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली में पानी की आपूर्ति करती है। एक पूछा गया था मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लिए आरबीआई ने किस उपकरण का उपयोग करेगा? मात्रात्मक उपकरण CRR या बैंक दर या खुले बाजार संचालन को परिवर्तन कर धन को आपूर्ति को नियंत्रित करता है आरबीआई। एक पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। 2011 में जनसंख्या अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिला थी। हरियाणा में भारत राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव में लिंगानुपात सबसे कम है, 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। पांडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है, 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं। एक पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक गजल के गायक नहीं है? जगदीश सिंह पंडित ये एक गजल के गायक हैं। ऑप्शन में था अब भीम सिंह जोशी जो गजल के गायक नहीं है। पंडित भीम सिंह जोशी किराना घराने से संबंधित है। ये कर्नाटक से संबंधित है और हिंदू शास्त्रीय संगीत के भी प्रमुख थे। और भीम सिंह जोशी को 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक पूछा गया था केपलर का तृतीय नियम किससे संबंधित है? सूर्य के प्रति किसी भी ग्रह का परिक्रमा काल का वर्ग उस ग्रह को दीर्घवृत्ताकार कक्षा को अर्धदीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे केपलर का तृतीय नियम कहते हैं। ग्रह किसी एक केंद्र बिंदु पर सूर्य वाले दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दूसरा नियम है आपका सूर्य से ग्रह तक खींचा गया त्रिज्या सदिश समय के बराबर अंतराल में बराबर क्षेत्रों में घूमते हैं। एक पूछा गया आधार कार्ड से पैन कार्ड जोड़ने की तिथि कब तक बढ़ा दी गई है? 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया। पहले यह आपका 31 मार्च 2023 तक था, लेकिन वर्तमान में इसे 31 जून 2023 तक कर दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।